वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड पार्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, कौन सा टर्म उसमें होता है लीडिंग टर्म और कौन सा टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, और किस चीज़ को हम डिग्री कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हम चेक क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे हम एक्स जहाँ जहाँ पे है मीन्स वेरिएबल जहाँ जहाँ पे है उसमें हम देखेंगे उसका रेज पावर क्या है। तो यहाँ पे पहली टर्म में एक्स का रेज पावर क्या है 2, दूसरी टर्म में एक्स का रेज पावर क्या है 1, और तीसरी टर्म में एक्स है ही नहीं, यहाँ पे इसका रेज पावर होता है 0। जहाँ पे एक्स नहीं होगा, जहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, वहाँ पे उसका इंडेक्स होता है 0। तो 0 आया होल नंबर है, ये 1 आया ये भी होल नंबर है, और 2 आया ये भी होल नंबर है। जब हर एक एक्स का रेज पावर होल नंबर होगा तब हम कहते हैं ये वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अगर मुझे डिफाइन करना होगा, हम बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद an algebraic expression with whole number index is called a polynomial। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 0, 1 और 2 है इंडिसेस, इन सब नंबर्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो 2 है, सबसे बड़ा नंबर 2 है। दैट 2 इज नोन एज डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू 2। जो इन में से इन रेज पावर्स में से सबसे हाईएस्ट रेज पावर होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब ये डिग्री किस टर्म में था, ये एक्स स्क्वायर में था, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर में था ये। दिस एक्स स्क्वायर इज नोन एज लीडिंग टर्म। जिससे हमने डिग्री निकाला उस टर्म को क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म। और इस टर्म का कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होगा इसका मतलब 1 इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। तो एक्स क्या, डिग्री इज 2, हाईएस्ट नंबर जो यहाँ पे आएगा वो 2 डिग्री है। जिस टर्म से हमने ये 2 निकाला दैट टर्म इज नोन एज लीडिंग टर्म, और उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये था डिग्री, लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट। इसके बाद एक और चीज इसी में से हम निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आप इस पॉलिनोमियल में देखो वो टर्म जिसमें x का रेज पावर 0 है, मीन्स जिसमें आपको x नहीं दिख रहा है यहाँ पे वो कौन सा टर्म है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है। कांस्टेंट टर्म इज 2 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें x नहीं है, 5 है, 5 इज कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे आपको निकालना है कांस्टेंट टर्म। हाँ, नेक्स्ट इसमें है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती है, पहले मैं वो लिखूंगा। लाइक टर्म्स वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल भी सेम होगा, वेरिएबल का रेज पावर भी सेम होगा, कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक अगर मैं लिखूंगा x, इसका रेज पावर एक्स स्क्वायर में लिखूंगा, इसमें वेरिएबल x है और रेज पावर क्या है 2, और दूसरा लिखूंगा 3x स्क्वायर, इसमें वेरिएबल कौन सा है x है और कोफिशिएंट कौन सा है वो 3 है, और वेरिएबल कौन सा x और रेज पावर में 2 है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में
यहाँ रेज पावर सेम और वेरिएबल भी सेम। ये जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, ये डिफरेंट हो सकता है, बट एक वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसका रेज पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स, जिसमें क्या होगा, लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम, इंडेक्स वेरिएबल का जो रेज पावर है उसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स सेम, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब देखो दूसरा अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है वो आप चेक करो। देखो अगर मैंने लिखा x रेज पावर 2, दूसरा लिखा x रेज पावर 3, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल का रेज पावर जो है वो अलग अलग है, तो दीज आर नोन एज अनलाइक टर्म्स। अगर क्या हुआ, वेरिएबल सेम हुआ लेकिन वेरिएबल का जो रेज पावर है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, तब हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। और दूसरा जो है इसका, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे रेज पावर तो सेम है 2 and 2, लेकिन वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो इनको भी हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स को निकालने के दो तरीके हैं, अगर वेरिएबल भी सेम होगा और इंडेक्स डिफरेंट होगा अनलाइक टर्म्स, अगर इंडेक्स सेम हुआ लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है देन ऑल्सो नोन एज अनलाइक टर्म्स। अब हम देखेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको क्या निकालना। बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कांस्टेंट टर्म्स, राइट द कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स हमें लिखनी है। क्वेश्चन है आपका पहला पार्ट, 6x + 2, कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट टर्म, उसी को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कौन सा टर्म है, वो 2 है, हो गया पहला पार्ट। सी पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा 8 है क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म, इसमें एक ही टर्म है और उस टर्म में x नहीं है, दैट मीन्स यही कांस्टेंट टर्म है। ई पार्ट में लिखूंगा 3x² - 4x + 5, इसमें कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें x नहीं है, जो विदाउट x है, 5 इज द कांस्टेंट टर्म। एक और पार्ट में लिखूंगा 3x² + 6x - 9, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, कौन सा टर्म ऐसा है विदाउट x वाला टर्म लेकिन इसके साथ यहाँ माइनस भी है, हमें हमेशा माइनस साइन को साथ में लेना है, दैट मीन्स -9, खाली +9 नहीं लिखना है, साइन को साथ में लेके -9 इज द कांस्टेंट टर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट ऑल द टर्म्स, राइट ऑल द टर्म्स। इसका ए पार्ट मैंने लिखा, ए पार्ट यहाँ पे क्या है 3x, इसमें कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है, यही वापस लिखना है सॉल्यूशन में, आंसर में यही लिखना है, इसमें एक ही टर्म है 3x। इसका मैं लिखूंगा बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है x² - 8, इसकी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक टर्म है x² और दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म 8 नहीं लिखना है आपको, -8 लिखना है। अभी मैंने कहा हम हमेशा साइन भी लिखते हैं, तो इसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म x है, आंसर में आप लिखोगे x² है पहला टर्म, उसके बाद कामा रखोगे, और दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म है -8, 8 नहीं लिखना है, -8 लिखना है, साइन हमेशा साथ में लिखना है। इसी का हम देखेंगे डी पार्ट, x³ - y³, कितनी टर्म्स इसमें है, 2 टर्म्स है, एक है x³, उसके बाद कामा रखेंगे, उसके बाद दूसरा टर्म कौन सा आएगा, y³ नहीं आएगा, -y³ आएगा। उसके बाद एक और पार्ट इसका लिखेंगे, ई पार्ट, a³ + b³ - 2ab + 6, इसमें कितनी टर्म्स है, a³ है एक टर्म,
बी क्यूब है दूसरा टर्म, तीसरा टर्म क्या है -2ab लिखना है, और फोर्थ टर्म क्या है 6। तो इसमें 4 टर्म्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है ये। पिक आउट लाइक टर्म्स, हमें लाइक टर्म्स को पिक करना है। इसका पहला पार्ट मैं लिखूंगा 2x, 3y, 7x। तो अभी मैंने कहा कौन सी होती है लाइक टर्म्स। यहाँ 3 टर्म्स आपको दी है। लाइक टर्म्स वो होती है जिनमें वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल का इंडेक्स भी सेम होगा। यहाँ वेरिएबल किस किस में सेम है, यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ भी x है वेरिएबल। कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। x एंड x ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें y है। उसके बाद यहाँ x कितनी बार है, एक बार। यहाँ x कितनी बार है, एक बार, मीन्स सेम रेज पावर 1। तो यहाँ जो लाइक टर्म्स है वो है 2x एंड 7x, दीज आर लाइक टर्म्स। इसी का सी पार्ट यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 3x², 4yz, 8x²। कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल सेम है, यहाँ और यहाँ वेरिएबल सेम है। वेरिएबल का रेज पावर यहाँ पे 2, वेरिएबल का रेज पावर यहाँ पे 2, तो हो गई लाइक टर्म्स। 3 और 8 डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे 3x² एंड 8x² आर लाइक टर्म्स। इसी का एक और पार्ट हम लिखेंगे xy, दूसरा टर्म है 3x²y -y² -7yx²। तो यहाँ xy और किसी टर्म में है नहीं है, y² किसी और टर्म में है नहीं है, लेकिन x²y और x²y, इसमें y एक बार, इसमें y एक बार, इसमें x 2 बार, इसमें x 2 बार। तो ये 2 है लाइक टर्म्स। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 3x²y, 3yx²। ये है 2 लाइक टर्म्स। यहाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये था आज का लेक्चर। तो आपके लिए नोट है, इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट करोगे। थैंक यू।